हमारा प्रवेश कक्षा 5 पाठ 10 पेड़ पौधों का भोजन। हम सुबह उठने से लेकर रात सोने तक कुछ न कुछ काम करते रहते हैं, जैसे भोजन करना, खेलना, अपने दैनिक कार्य करना, घर के अन्य कार्य करना, स्कूल जाना आदि। जानते हैं ये सभी कार्य करने की शक्ति, ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? आइए जानें। सभी जीव जंतु को ऊर्जा भोजन से मिलती है। मज़ेदार बात यह है कि केवल हरे पौधे ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मनुष्य एवं अन्य जीव जंतु अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। इसे हम चार्ट के द्वारा भी समझ सकते हैं। पौधों में पोषण। स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। परपोषी, परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी, कीटभक्षी, ये सभी अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे एवं अन्य जीव जंतुओं पर आश्रित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं? पौधों का भोजन। पेड़ पौधे अपना भोजन जमीन और हवा से प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार हमें अपना भोजन बनाने के लिए कच्ची सामग्री जैसे चावल, दाल, आलू, मसाले, तेल एवं अन्य सामग्री की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पौधे भी विभिन्न माध्यमों से अपने भोजन के लिए कच्ची सामग्रियां प्राप्त करते हैं। जैसे कच्ची सामग्री: जल एवं खनिज लवण। स्रोत: मिट्टी। जल एवं खनिज लवण पौधों को कहाँ से मिलता है? मिट्टी से। इसका माध्यम क्या है? जड़ द्वारा मिट्टी से अवशोषित करके तना एवं शाखाओं के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचा। कच्ची सामग्री दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका स्रोत है वायुमंडल। माध्यम है पत्तियों द्वारा स्थित सूक्ष्म रंध्र स्टोमेटा द्वारा। पौधे में भोजन निर्माण की प्रक्रिया। पौधे के हरे भाग, विशेषकर उसकी पत्तियों में पर्णहरित क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल सूर्य की ऊर्जा को इकट्ठा करने में पत्तियों की मदद करता है। इस क्रिया में पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जड़ द्वारा भूमि से जल व लवण को अवशोषित कर भोजन कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसे हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं: कार्बन डाइऑक्साइड धन जल, सूर्य का प्रकाश, पत्तियों में पर्णहरित। इससे उत्पाद क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट और धन ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर सूर्य का प्रकाश और पत्तियों के पर्णहरित की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं। ये आलू का पौधा चित्र में दिया हुआ है। इसमें सूर्य का प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन निकल रही है और पानी जमीन से लिया जा रहा है। भोज्य पदार्थ बन रहा है आलू। प्रकाश संश्लेषण का महत्व। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बने कार्बोहाइड्रेट का उपयोग पौधे में तुरंत हो जाता है, या वह अघुलनशील मंड स्टार्च के रूप में पौधों में इकट्ठा हो जाता है। भोजन बनाने की इस प्रक्रिया में पौधे ऑक्सीजन गैस पर्णरंध्रों छिद्र द्वारा बाहर निकालते हैं, जो हमारे वायुमंडल को शुद्ध रखती है। ऑक्सीजन गैस का प्रयोग सभी जीव जंतु सांस लेने के लिए करते हैं। पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन पौधे के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पत्तियों अथवा फलों में संचित कर लिया जाता है। जड़ों के द्वारा अवशोषित अतिरिक्त जल पत्तियों से वाष्प के रूप में बाहर निकलता रहता है। इस क्रिया को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पौधे पत्तियों के इन्हीं छिद्रों द्वारा दिन रात श्वसन क्रिया करते हैं। हमारी तरह श्वसन क्रिया में पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। सोचिए, यदि प्रकाश संश्लेषण न हो तो क्या होगा? यदि सूर्य न हो तो क्या होगा? यदि पेड़ पौधे न हो तो क्या होगा? पौधों में भोजन की अन्य विधियाँ। बरसात के दिनों में आपने गोबर या कूड़े की ढेर पर वृक्षों की छाल पर
छत्ते जैसी संरचना देखी होगी, या बड़े बड़े वृक्षों के तनों, शाखाओं एवं पत्तियों से लिपटी रस्सीनुमा संरचनाएं। सोचिए, इनमें न तो पत्तियां रहती हैं और न ही क्लोरोफिल, तो ये कैसे जीवित रहते हैं? ये अपना भोजन कैसे बनाते होंगे? आइए जानें। कुछ पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये अपना भोजन मृत एवं सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करते हैं। उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं, जैसे कुकुरमुत्ता आदि। कुकुरमुत्ता का चित्र है। आपके क्षेत्र में इस तरह के पौधे को क्या कहा जाता है? ऐसे पौधे एवं जंतु जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवित पौधे एवं जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं, जैसे अमरवेल का पौधा आदि। जिन पौधों से वे पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें परपोषी कहते हैं। क्या आप भी अपने आसपास ऐसे पौधे को देखते हैं जो दूसरे वृक्षों से लिपटे रहते हैं? उनके नाम बताइए। इस चित्र में अमरवेल दी हुई है, जो पेड़ों की उससे लिपटी हुई है, शाखाओं से लिपटी हुई है अमरवेल। कीट पतंग खाने वाले पौधों का संसार। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ पौधे बहुत ही चतुराई से अपने भोजन के लिए कीट पतंगों को पकड़ते और खाते हैं। इन पौधों की पत्तियां बहुत विचित्र होती हैं। ऐसे पौधे दलदली भूमि या तालाब के समीप पाए जाते हैं, जहाँ नाइट्रोजन की कमी रहती है। ये पौधे अपने भोजन में नाइट्रोजन की आवश्यकता कीट पतंगों को पकड़कर तथा उनको पचाकर पूरा करते हैं। ये पौधे हैं वीनस फ्लाई ट्रैप। इन पौधों की पत्तियां चपटी दो भागों में बीच से जुड़ी रहती हैं तथा उसकी पत्तियां किनारे से नुकीली होती हैं। उड़ते हुए कीड़े जैसे ही पत्तियों पर बैठते हैं, पत्तियों के दोनों हिस्से बंद हो जाते हैं। कीड़े उसमें कैद हो जाते हैं। पत्तियों से निकलने वाला पाचक रस उसे गला देता है तथा पौधे द्वारा उसे पचा लिया जाता है। नंबर 2, नेफेंथीज। इस पौधे को घटपर्णी या घटपर्णी का पौधा, पिचर प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि इसकी पत्तियों के आगे वाला भाग लंबे घड़े के आकार जैसा होता है। इसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा रहता है। घड़े के ऊपर मीठा व खुशबूदार रस निकलता है, जिसके कारण कीट पतंगे उसके मुख के पास आते ही फिसल कर अंदर चले जाते हैं और उसका ढक्कन बंद हो जाता है। चित्र में ये वीनस फ्लाई ट्रैप है। ये नेफेंथीज या घटपर्णी का पौधा है। पौधों एवं जंतुओं की परस्पर निर्भरता। अब तक हमने जाना कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और सभी जंतु भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। यदि पौधे न हों तो किसी भी जीव को भोजन नहीं मिलेगा। सोचिए, यदि जंगल में पेड़ पौधों की संख्या कम हो जाए तो खरगोश, बकरी, हिरण आदि शाकाहारी जीवों पर क्या असर पड़ेगा? यदि शाकाहारी जीवों की संख्या कम हो जाएगी तो मांसाहारी जंतुओं का क्या होगा? यदि शाकाहारी जीवों की संख्या बढ़ने लगे तो इन्हें भी जानें। साग सब्जी खाने वाले जंतु शाकाहारी, मांस मछली खाने वाले जंतु मांसाहारी, पौधे एवं जंतुओं दोनों को खाने वाले जंतु सर्वाहारी। इस प्रकार हम देखते हैं कि भोजन की निर्भरता के आधार पर पौधों से लेकर मांसाहारी जंतुओं तक की एक सीधी बड़ी कड़ी बन जाती है, जिसे हम खाद्य श्रृंखला, फूड चेन कहते हैं। चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए। ये चित्र है खाद्य श्रृंखला का, फूड चेन। हरे पौधे को कौन जंतु खा रहा है?
बकरी को कौन खा रहा है। इस प्रकार हमने देखा कि खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसके किसी भी हिस्से में असंतुलन से पूरी श्रृंखला असंतुलित हो जाती है, जिससे पूरा पर्यावरण प्रभावित होता है। इस प्रकार खाद्य श्रृंखला विभिन्न जीवों की संख्या को संतुलित एवं नियंत्रित रखती है, जो पर्यावरण संतुलन में मदद करती है। आइए इसे करके समझें। चित्र के अनुसार कार्ड अथवा दियासलाई से आकृति बनाएं। नीचे वाला कोई एक कार्ड या दियासलाई खींचिए तो क्या होगा, आकृति नष्ट हो जाती है। हमने जाना कि पौधे एवं जंतु दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर हैं। पौधों द्वारा निकला ऑक्सीजन जंतुओं के लिए तथा जंतुओं द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को भोजन बनाने के लिए आवश्यक है। हम सभी की ज़रूरतें पूरी हो सकने के लिए हम अधिक से अधिक पौधे लगाएं, पेड़ पौधे एवं जंतुओं की रक्षा करें, पर्यावरण संरक्षित एवं सुरक्षित रखें। अब ये मिलान करना है। सूची क और ख का मिलान उनकी उपयोगिता के आधार पर करिए। भेड़ का मिलान किससे होगा, ऊन से। उपयोगिता इसकी है ऊन में। गाय दूध, बैल खेत की जुताई, मुर्गी अंडा। अब ये नीचे की तालिका में शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जंतुओं के नाम लिखने हैं। शाकाहारी के नीचे जैसे गाय और भी लगने हैं बकरी, भेड़। मांसाहारी शेर है और भी मांसाहारियों के। सर्वाहारी कौवा और 2 के नाम लिखने हैं। ये घर पर करने हैं। धन्यवाद।